अगर आप लोगों को सीआरपीसी की और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर हमने ऑलरेडी कई वीडियोस पहले से बना कर रखी हुई है। पिछले पार्ट में हमने धारा 377 तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम धारा 378 से लेके धारा 380 तक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 378 सिंपल यही बात करता है, मान लीजिए किसी केस में कोई व्यक्ति दोषमुक्त अर्थात बरी हो जाता है, तो उस दशा में अपील कैसे किया जाता है, उसी के बारे में यह धारा डील करता है। धारा 378 कह रहा है, उपधारा 2, 3 और 5 को अधीन में रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करवा सकता है उस आदेश के लिए जिसमें जो अपराध था वो संज्ञेय और अजमानती अपराध था। आगे कह रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए स्टेट गवर्नमेंट भी अपील करवा सकता है, चाहे वो आदेश हो या अपीली आदेश हो। हाई कोर्ट करवा सकती है, लेकिन वो आदेश जो इसके सब क्लाज ए में दिया गया है उनको छोड़ के, या कोर्ट ऑफ सेशन ने कोई पुनरीक्षण के अंदर दोष मुक्ति का आदेश पास किया है तो उसको छोड़ के, मतलब इसको हमने इंक्लूड नहीं किया है और फिर भी वही चीज़ इसके अंदर आ जाती है। आगे कह रहा है, जो दोष मुक्ति का आदेश पास हुआ है उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन किया गया वो दिल्ली पुलिस विशेष स्थापन अधिनियम 1946 के अंदर किया गया था। तो उसमें केंद्र सरकार जो है सरकारी वकील के जरिए कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करवा सकती है उस केस में जिसमें दोष मुक्ति का आदेश पास हुआ था, वो संज्ञेय है और गैर जमानती अपराध है, तब हाई कोर्ट में अपील करवा सकते हैं। तब जब वो ऑर्डर अपीलेट हो या ओरिजिनल, और उसके अंदर हाई कोर्ट में जो अपील की जाएगी वो हाई कोर्ट के लीव से दी जाएगी, हाई कोर्ट के परमिशन से ही अपील की जा सकती है। अब इसके अंदर परिवादी भी अपील कर सकता है। मान लीजिए ऐसा मामला है जो परिवाद का मामला है, उसके अंदर जो परिवादी है वो उच्च न्यायालय के सामने ये बात रखता है तो हाई कोर्ट उसको स्पेशल लीव दे सकता है, हाँ तुम इसके अंदर अपील कर सकते हो। तो ये चीज़ डील करता है उपधारा 4 में। अब आइए जान लेते हैं उपधारा 5 क्या कहता है। मान लीजिए जो परिवादी को अधिकार दिया जा रहा है, हाँ तुम हाई कोर्ट आ सकते हो अपील के लिए, हाई कोर्ट उसको स्पेशल लीव देता है। उस केस में पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक सर्वेंट को दिया गया 6 महीने का टाइम, 6 महीने के अंदर अपील कर सकता है। और उसके अलावा कोई और व्यक्ति होगा, कोई और पब्लिक सर्वेंट के अलावा, तो उसको 60 दिन का टाइम दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपील के लिए जाता है कोर्ट में, कोर्ट ने उसको स्पेशल लीव नहीं दिया अपील के लिए, तो वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अपील नहीं करवा सकता, फिर राज्य सरकार अपील नहीं कर सकती। इतनी बात धारा 378 कहती है। अब इसके बाद आता है धारा 379। यह धारा सिंपल यही बात करता है, मान लीजिए किसी को बरी कर दिया गया है, वह व्यक्ति दोषमुक्त हो गया है, कोई आदेश पारित हुआ दोष मुक्ति का, लेकिन उच्च न्यायालय उस आदेश को अपील में उलट दिया और उसको सजाए मौत दे दिया या उम्र कैद दे दिया या 10 साल के ऊपर सज़ा दे दिया। उस केस में जिस व्यक्ति को दिया है वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब आइए जान लेते हैं धारा 380 क्या कहता है। मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति हैं जो एक ही ट्रायल में दोष सिद्ध हुए हैं, उसमें किसी एक के विरुद्ध जो अपीलनीय निर्णय या आदेश पारित हुआ है, उस दशा में ट्रायल के दौरान दोष सिद्ध सभी अभियुक्तों को अपील करने का अधिकार होगा। इस वीडियो में इतना ही।
आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।